हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ टॉप 10 प्रश्नों की, जो जीके के प्रश्न हैं और आपके सुपर टेट बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी में जो सुपर टेट परीक्षा होने को है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर सेशन पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो आपको पता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर पोखरण कहाँ है? जैसलमेर, और जैसलमेर राजस्थान राज्य में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो था वो 1974 में हुआ था। अगर यहाँ पर पूछे कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण की बात हो रही है तो 1974, और अगर आपसे पूछे दूसरा तो 1998। केरल व लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? तो कोच्चि के अंतर्गत आता है, एर्नाकुलम के अंतर्गत आता है केरल व लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय। आपको पता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं हो सकते हैं, इसलिए कुछ एक दो राज्यों को या एक दो यूटी को मिला करके किसी एक खंडपीठ में उसका क्षेत्र को बताया गया है। तो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे कि केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है, तो कोच्चि के अंतर्गत, एर्नाकुलम जो है उसके अंतर्गत इसका उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय कब हुआ? तो 2016 में, जब भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जब आई, तो 2016 में केंद्रीय बजट को रेल बजट, इससे पहले 2016 से पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में केंद्रीय बजट को रेल बजट में विलय कर दिया गया। यानी अब केंद्रीय बजट के साथ ही रेल बजट का प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपसे पूछे कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। और आपको पता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसका कर्ता धर्ता होता है, और वित्त मंत्री जो है बजट को पेश करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बजट को कौन प्रस्तुत करता है, तो देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। और इस बार जो है दूसरा बजट पेश किया गया है, जो दूसरा जो है वो डिजिटल है। ध्यान रखिएगा, पिछली साल 2022 की अगर बात करें तो 21-22 वाले सेशन में बजट पहली बार कैसा था, तो डिजिटल था। इस बार भी क्या था? डिजिटल, यानी पेपरलेस बजट। अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ये दूसरा पेपरलेस बजट था, दूसरा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष सब मतलब उस सभा को क्या करता है, संबोधित करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो जीवी महावलंकर जो थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो जीवी महावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो मैंने अध्यक्षता कराते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की अध्यक्षता कराते हैं, बैठक कराते हैं, और अपने विचार विमर्श जो भी लोकसभा को प्रस्तुत करने हैं, जो भी विचार देने हैं, वो इनके ही इनके ही सम्मुख पेश किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 21। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, उसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्वेश्चन है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वाई चंद्रचूड़, जो 50वें क्रम के हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि तत्कालीन या भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने नंबर के, कौन से क्रम के हैं, तो 50वें क्रम के, ध्यान रखिएगा। और वाई चंद्रचूड़ उनका नाम है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीनतम नाम जो है वो है पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो उदयन को माना जाता है। आपने ये मौर्य साम्राज्य में पढ़ा होगा। और आप जितने भी इनका नाम बहुत ज़्यादा, पितृहंता वंश भी इसको कहते हैं, मगध के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है, जो पटना का ही प्राचीनतम नाम है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। अगर यहाँ ये प्रश्न पूछे कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो किशनगंज जो है वो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। देखिए, किसी भी राज्य की परीक्षा के लिए उस राज्य की पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पृष्ठभूमि पर मैंने पिछला वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, कालाजार रोग का वाहक मच्छर है बालू मक्खी। कालाजार रोग वाहक का
रोग का वाहक मच्छर क्या है? बालू मक्खी, ध्यान रखिएगा। सैंड फ्लाई इसको कहते हैं। काला जार रोग का वाहक मच्छर कौन सी है? बालू मक्खी है। बिहार में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16। आपको पता है कि संसद का अगर हम गठन की बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है राष्ट्रपति और दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। अब आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं बिहार राज्यसभा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा कई बार पूछे गए हुए हैं, और ये जीके के कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।